हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में आखिरकार हम लेके आ ही गए चैप्टर नंबर 7 की विविध प्रश्नावली, जिसमें आपको मिलने वाले हैं एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस, जिनको हम करेंगे एक एक क्वेश्चन का निचोड़ के साथ आपको हल बताया जाएगा और एक एक चीजों को हल कराया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की अंतिम और आखिरी प्रश्नावली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 7 की विविध प्रश्नावली, समाकलन की विविध प्रश्नावली आपके सामने है, जिसकी पहली सी सवाल में आपको लेकर आए हैं। पहली सवाल में यहां आपको देखने को मिल रहा है, आपको समाकलन करना है। एक बात और है कि इस प्रश्नावली में आपको यह पता नहीं चलेगा कि हमें किस तरीके से समाकलन करना है। पहले क्या होता था कि आप खंडशः करते हो तो उस पर आधारित एक प्रश्नावली है, उसमें पूरा खंडशः लगाते चले गए आपको पता है कि खंडशः लगाना है। लेकिन यहां आपको सवाल देख के पता करना पड़ेगा कि हमें क्या लगाना है, प्रतिस्थापन लगाना है, खंडशः लगाना है। एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें लग जाएंगी। तो चलिए आइए देखते हैं विविध प्रश्नावली की पहली सवाल में क्या कह रहा है। कि पहली सवाल में है भैया इंटीग्रेशन करना है 1/x - x³ का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बड़ी अच्छी सवाल है, इसको आप ध्यान से देखो। तो इसमें आपको एक काम देखो, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम इसमें कर सकते हैं कि मैं हर से यहां से x कॉमन कर लूं। तो ये बन जाएगा भैया 1/x कॉमन किया तो 1 - x² बन गया। 1 - x² को हम a + b a - b से तोड़ सकते हैं, तो इसको हम तोड़ देंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। जितना हल होता है करिए। तो 1/x एक कोष्टक में 1 + x हो जाएगा और दूसरे में 1 - x हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन जहां बनती है वहां हम लगाते हैं आंशिक भिन्न द्वारा। आंशिक भिन्नों में बदल करके आप समाकलन करना सीखे हो। तो ऐसी कंडीशन में ये किसका रूप है, ये भैया है, यहां देखो। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो यहां पे 1/x 1 + x 1 - x को हम लिख सकते हैं a बटा में x और प्लस में b बटा में 1 + x और प्लस में c बटा में 1 - x। ठीक है, यहां एक घात वाला बहुपद कोष्टक के अंदर है। तो हमने इस तरीके से तोड़ने को आपको पिछले वीडियोज में आप जाके देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पीछे से जब सीख के आएंगे तब ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहां पे जब ये रूप बनता है तो हमें इस रूप में आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना होता है। ठीक है, तो हमने तोड़ दिया। अब a b c के मान इसी के सहारे निकालेंगे। इनको हम यहां देखो, ये है अपना, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। यहां समीकरण की जरूरत हमें नहीं है। फिर हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इसका इसमें आप गुणा करिए तो इधर 1 बचेगा। 1 बचेगा। जब इस पूरे का गुणा इस पहले पद में होगा तो यहां x है, हर में x है, x से x कट जाएगा तो ये बन जाएगा a 1 + x 1 - x। x अपना खत्म हो गया। अब जब इसका गुणा दूसरे पद में होगा तो यहां 1 + x 1 + x कट जाएगा, x बचेगा 1 - x बचेगा। तो b के साथ x बचेगा और 1 - x बचेगा, प्लस c के साथ देखो 1 - x से 1 - x कट जाएगा। भाई हम इसका गुणा कर रहे हैं, तीनों में होगा तो 1 - x जब कट जाएगा तो x बचेगा 1 + x बचेगा। तो यहां c x बचेगा और 1 + x बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप बारी बारी से इनको 0 बनाते जाइए। जैसे अगर मैं a को 0 बनाऊं तो x की जगह 1 रख दो। x बराबर 1 रखने पर x बराबर जब 1 रखेंगे तो इधर तो x है नहीं, इधर यही रहेगा बराबर। यहां 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट के 0, 0 का गुणा इसमें हुआ 0, 0 का गुणा इसमें होगा तो ये भी 0। और यहां अगर आप देखो ध्यान से तो यहां 1 रखोगे तो ये 0 हुआ,
तो पूरा 0 हो जाएगा, गुणा में। लेकिन यहाँ एक रखोगे तो यहाँ एक रखे तो एक मिलके 2, 2 एक 2, 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2c हो जाएगा। और c की वैल्यू कितना निकल के आई? 1/2 निकल के आई। c की वैल्यू अपनी 1/2 निकल के आई। उसके बाद क्या करेंगे? अब आप b 0 हो गया, अब आप c को 0 कर दीजिए। जब c को 0 करेंगे तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? -1 रखना पड़ेगा आपको। तो यहां आप x बराबर क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। जब x बराबर -1 रखेंगे तो यहां क्या होगा भाई? इधर तो x है नहीं तो 1 हो जाएगा, बराबर में यहां -1 रखोगे आप तो 1 से 1 कट कर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 से 1 0 हुआ तो पूरा गुणांक में है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ -1 रहेगा तो 2 1 2, -2 हुआ तो -2 भी बन जाएगा, -2 भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ आप -1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया भाई? b बराबर अगर आप निकालोगे तो b बराबर 1/2 मान आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो c का मान आ गया, b का मान आ गया, अब हमें लाना है a का मान। तो x बराबर ऐसा मान रखिए कि a 0 ना हो। तो a 0 कब नहीं होगा? जब x बराबर आप 0 रख दो। देखो x बराबर 0 रखोगे तो ये 0, ये 0, 1 इधर बचेगा, 1 इधर बचेगा, 0 नहीं होगा। लेकिन ये 0 हो जाएगा, x गुणांक में है भाई, यहाँ 0 रखे सबको 0 किया, यहाँ 0 रखे सबको 0 किया। तो आप x बराबर यहाँ क्या रख दो? x बराबर 0 रख दो। जब x बराबर 0 रखोगे तो इधर जो है 1 है, x तो है नहीं, और यहाँ 0 रखोगे तो 1 बचेगा, यहाँ 0 रखोगे तब भी 1 बचेगा। तो a का 1 में गुणा होगा तो a ही रहेगा। a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब a, b और c का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो अपना आंशिक भिन्न जो टूटा है वो क्या बन जाएगा? जरा देखो गौर से। तो ये बन जाएगा 1 में x 1 प्लस x 1 माइनस x बराबर हो जाएगा। देखो a की जगह पे 1 रखो तो ये बन गया भैया 1 में x, और प्लस में b की जगह पे आपको क्या रखना है? -1/2 रखना है। तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस -1 में 2, और यहां क्या है भाई? b के साथ 1 प्लस x है, ठीक है। उसके बाद c की जगह कितना है? 1/2 है तो यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 1/2 1 माइनस x। ये आपका बन गया आंशिक भिन्न में। हमने इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ करके इस रूप में तोड़ा है। तो ये समीकरण आप 2 बना लीजिए। समीकरण 2 से इसके बराबर में कितना है? इसके बराबर में ये है। तो समीकरण 2 से मान को उठा करके आप जहां आपने तोड़ा है यहां पे आप रख दो। तो i बराबर अपना क्या हो जाएगा? फिर i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सबका करना 1/x माइनस 1/2 1 प्लस x प्लस में 1/2 1 माइनस x। पूरे का आपको समाकलन करना है, समझ गए? अब हमने क्या किया? हमने जहां ये चीज था उसके बराबर में ये रख दिया। देखो यहाँ पे ये चीज है, इसके बराबर में हमने इसको रख दिया। अब आप अलग अलग पद में है तो अलग अलग पद में लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा i बराबर 1/x का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 में 1 प्लस x का इंटीग्रेशन, और प्लस में यहां भी 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहां बन जाएगा 1 में 1 माइनस x का इंटीग्रेशन। अब आप सबका अलग अलग कर दीजिए। 1/x का क्या होता है? i बराबर 1/x का होता है log x, और माइनस 1/2 1 में 1 प्लस x का हो जाएगा log 1 प्लस x, और ये प्लस 1/2 इसका हो जाएगा log 1 माइनस x, प्लस में c। ये अनिश्चित समाकलन चल रहा है।
अनिश्चित समाकलन की सवाल है तो यहाँ पे प्लस में सी आपको लगाना पड़ेगा। निश्चित समाकलन में ऐसा नहीं करना पड़ता। आई बराबर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। इन दोनों से देखो -1/2 कॉमन कर दो, इन दोनों से इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये बन जाएगा log x -1/2 कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा log 1 + x माइनस log 1 - x और प्लस में c चल रहा, ठीक है। अब यहां आप देख लो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा I बराबर, फाइनल आंसर आपका ये बनेगा log x -1/2 log m कौन है 1 + x है, अपान में n कौन है 1 - x है और प्लस में c, यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ध्यान देना, अच्छी सवाल थी। तो कुल मिला के आपको पुनः से पूरा आंशिक भिन्न से समाकलन करना जैसे आपको बताया गया था वही कार्यक्रम इसमें हुआ है पूरा। तो आंशिक भिन्न से समाकलन करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। पहले हम रूप देखते हैं कौन सा है, उसको कैसे तोड़ना है आंशिक भिन्न में, ये तरीका आपको बताया गया है। उसमें तोड़ करके a b c का मान अलग अलग निकाल करके इसमें रखते हैं। रखने के बाद इस पूरे के स्थान पे इसको रख करके उसका समाकलन कर देते हैं, काम खत्म हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार अपने मन से, एकाग्र मन से। बात नहीं समझ में आई है तो पुनः वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, एक एक बात आपके दिमाग में बन जाएगी। इसको आप नोट करिए, फिर अगली सवाल आपको बता दूं। चलिए देखिए अगली सवाल, इसी प्रश्नावली की नेक्स्ट सवाल जो है वो है भैया कि 1 में रूट के अंदर x प्लस a प्लस रूट के अंदर x प्लस b। अब यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, थोड़ा सा सरल करिए। इतना तो समझ में आता ही होगा कि हम क्या करेंगे इसके आगे। तो यहाँ हो जाएगा i बराबर, कॉन्जुगेट से ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस a माइनस रूट के अंदर x प्लस b, और अपान में जब नीचे आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस a प्लस में x प्लस b। गुणा करिए कॉन्जुगेट से तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस a माइनस x प्लस b। ये आपका बन गया। हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर तो वही रहेगा लेकिन नीचे जो है ऊपर वही रहेगा x प्लस a माइनस x प्लस b रहेगा, लेकिन नीचे इनका गुणा होगा तो इधर a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, x प्लस a बचेगा माइनस इसका स्क्वायर होगा रूट हटेगा तो x प्लस b, इस माइनस की वजह से माइनस b हो जाएगा। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि x से x आपका कट जाएगा तो a माइनस b बचेगा। a माइनस b आपका अचर है, बाहर आ जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 1 में a माइनस b। 1 में a माइनस b। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा भैया रूट में x प्लस a माइनस रूट में x प्लस b। ठीक है, ये बन गया अपना। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब दो पद हैं तो अलग अलग आप इसको समाकलित करिए। तो ये i बराबर हो जाएगा, ये दोनों में रहेगा तो यहाँ 1 में a माइनस b आपका टोटल रहेगा ही। एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a का 1/2 घात हो जाएगा, रूट को आप हटाएंगे तो, और माइनस में ये हो जाएगा x प्लस b की घात में 1/2 हो जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, इधर देख लीजिए आप, तो ये बन जाएगा i बराबर 1 में a माइनस b आपका रहेगा ही रहेगा। इसका समाकलन क्या होगा, इसको x की पावर n से अब कर सकते हैं, उसके बाद x का अवकलन करके भाग करेंगे, तो अवकलन इसका एक ही आने वाला है, भाग करने से ज्यादा मतलब है नहीं।
तो हम क्या करेंगे भाई, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n वाला समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस a की पावर में 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1, और उसके बाद माइनस में ये है, इसका समाकलन क्या बनेगा, इसका समाकलन बनेगा x प्लस b की पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ये i बराबर कितना बन गया, i बराबर 1 में a माइनस बी आपका है ही, यहां देखो ये बन जाएगा अपना 2 का 2 2 1 3/2, ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2/3, और ये बन जाएगा आपका 3/2 मतलब x प्लस a की पावर में 3/2 माइनस ये भी हो जाएगा आपका 2/3, और ये हो जाएगा x प्लस b की पावर 3/2, और लास्ट में प्लस में c चल रहा है। समझ गए? तो यहां तक बात आपके समझ में आई होगी। अब यहां से 2/3 आप कॉमन कर लीजिए, तो 2/3 जब कॉमन हो जाएगा तो i बराबर बन जाएगा 2/3 a माइनस बी, और ये बन जाएगा कितना, x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2। इसके बाद अब आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बस यही आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आप आंसर निकाल के बता सकते हैं। तो यहां तक बात आपके समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा किया, नीचे ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, ऊपर ये बन गया, जिससे ये रूट हट गए तो x से x कट गया, a माइनस बी अचर है उसको बाहर ले लिया। बाकी का हमने नॉर्मली समाकलन किया है। एक बार ध्यान से इसको आप देख लेना, समझ लेना, फिर इसको नोट कर लीजिए, तो आगे हम अगली सवाल बताते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 3। बहुत बढ़िया जबरदस्त सवाल है, बड़े ध्यान से आप लोग इधर देखिएगा। सब लोग स्क्रीन पर निगाह रखिए, एकदम एकाग्र मन से देखते रहिए। अच्छी सवालें आपको मिल रही हैं। अभी तक हम 2 सवाल प्रश्नावली से कर चुके हैं, तीसरी सवाल आपके सामने है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार आप सोचें। इसमें हमें करना है कि इधर जो x² दिख रहा है, अगर मैं x² कॉमन करता हूं तो ये जो है रूट से बाहर जाएगा, रूट से बाहर जाकर के ये बनेगा x²। चलिए इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे, कुछ सवाल इसमें ऐसे ही सवाल मिलेंगे जो कि आप अभी तक नहीं किए हो इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप जितना अभ्यास कर पाओ उतना अभ्यास करिएगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए। और ध्यान से इधर देखते रहिए। कैसे करेंगे इसको हम करेंगे i बराबर, यहां से आप ले लीजिए x कॉमन, ये x पहले से है, इसमें से x आप कॉमन करेंगे, x नहीं x², ताकि ये बाहर जा सके, इसलिए x² कॉमन करेंगे। तो यहां बनेगा a/x, आप गुणा करके देख लो, x से x कट जाएगा, एक x इसके साथ हो जाएगा, माइनस ये x² गया तो 1 बचा, और यहां आ गया dx। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला x² बाहर जाएगा, ये वाला x² बाहर करिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 में x², एक x है, एक x और बाहर आएगा तो ये x² बन जाएगा, और अंदर क्या बना, a/x -1। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखो a/x को मैं t मान लेता हूं तो बड़ी आसानी से सवाल आने वाला है। a/x को आप मान लो t। ठीक है, a/x को t मानोगे तो ये बन जाएगा माना a/x बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो a तो अचर है, a गुणा में रहेगा, 1/x का अवकलन होता है -1/x²। अवकलन वाले चैप्टर में जाके अच्छे से समझ सकते हो इसको कैसे होता है।
ठीक है, -1 में एक्स स्क्वायर बराबर इसका होता है x के सापेक्ष t का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dt अपॉन dx। अब ये माइनस सहित a को आप उधर कर दो, dx को इधर कर दो, तो ये बन गया भैया 1 में एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस dt अपॉन में a। ये जो मान है इस मान को उठा करके हम इसमें रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करिए जरा, तो यहां कितना बनेगा 1 में एक्स स्क्वायर dx, 1 में सॉरी यहाँ पे 1 में एक्स स्क्वायर और dx के स्थान पे कितना हो जाएगा -1 में a dt हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा I बराबर -1 में a बाहर आ जाएगा, तो -1 में a बाहर आ गया। उसके बाद dt अंदर रहेगा, तो इस पूरे के स्थान पे dx और 1 में एक्स स्क्वायर के स्थान पे -1 में dt है, तो -1 हमने बाहर कर दिया। उसके बाद अभी अंदर क्या लिखना है भाई, 1 में इसके स्थान पे t रखोगे तो t -1 रूट के अंदर 1 में रूट के अंदर t -1 और यहाँ पे dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन इसका कैसे करोगे आप, I बराबर -1 में a है ही, और ये t -1 की पावर 1/2 बनेगा, ऊपर लेके जाओ तो ये बन जाएगा t -1 की पावर -1/2। अब इसका समाकलन क्या बनेगा, I बराबर -1 में a, समाकलन इसका हो जाएगा t -1 की पावर -1/2 प्लस 1 अपान में -1/2 प्लस 1, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सम कर लेंगे, तो ये वाला घटाओगे 1 में से आधा, 1/2 क्या है, आधा है, 1 में से आधा गए, आधा हो जाएगा। तो I बराबर नीचे 1/2 आएगा, ऊपर लेके जाओगे 2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 में a, 2 ऊपर चला गया, -2/a हो गया, और ये कितना बन जाएगा t के स्थान पे आप मान रख दो, t हम आपने किसको माना, a अपान x को माना, तो ये बन जाएगा a अपान में x -1 की पावर में कितना बन जाएगा भाई, पावर में 1/2 आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो भाई, I बराबर फाइनली आप 2 में a रूट के अंदर a अपान में x -1 और प्लस में c, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। एक बार गौर से इसको, बड़ी आसान सवाल, मजेदार सवाल है, समझने लायक सवाल है, तो इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा।